बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हे प्रियम हृदयेश्वर, आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 275वां दिन श्री सिंधी मंथन। धनी आत्मा के हृदय को अर्श बनाकर हर पल उसमें विराजमान है। यहाँ कर रहा है जीव चितवनी, और आत्मा को मिल रहा है, जीव को भी पहले, और पहले आत्मा को ये आनंद मिलता है कि उनके हृदय में मूल मिलावा सुंदर सा जी सब विध वतन सहित पिया बैठे हैं। कैसा आनंद मिलता है उस आत्मा को, और जीव को भी उसका अंश। ये देखिए वहां से यही आएगा सुंदर सा जी। जीव को उसका अंश भर प्राप्त होता है, पूरा प्राप्त कर नहीं सकता जीव। क्यों नहीं कर सकता? सहन नहीं कर सकता। जितना जीव परिपक्व होगा उतना खींच पाएगा, आत्मा के आनंद को उतना समा पाएगा, और जितना समा पाएगा पूरा का पूरा बहिश्त में सेव कर लेगा, ये अपने अंदर पूरा बहिश्त में लेकर जाएगा, और ये आनंद हमेशा के लिए अखंड हो जाएगा। पर्यायी समा इसी समय हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए समय को बिल्कुल आसपास की किसी भी बात में, किसी भी परिस्थिति में वो चलती रहेंगी, वो चलती आई हैं आज तक। समय बिल्कुल व्यर्थ मत कीजिए। वास्तविक धन, जिससे वो अलौकिक धन प्राप्त किया जा सकता है, कुछ इन्वेस्टमेंट करें तो सुंदर साथ जी आगे रिजल्ट मिलते हैं ना। पहले आपने कोई बिजनेस खड़ा करना हो, कुछ इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है, उसका जुगाड़, उसका प्रबंध तो करना पड़ता है ना। उसके बाद आउटकम्स आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है। पर वो इन्वेस्टमेंट का जो धन है वो तो चाहिए होगा, वो समय का धन है जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा आज हमें। तब जाके आत्मा को प्राप्ति हो सकती है। और फिर इस जीव को, जिसने आज तक कभी नाम तक नहीं सुना था, उसको नाम सुनने को मिल रहा है, उसको धाम सुनने को मिल रहा है, उसको लीला सुनने को मिल रही है, उसको स्वरूप सुनने को मिल रहा है, और उसको रमण करने को मिल रहा है आत्मा के माध्यम से। भावलीनता में तो जीव जा ही सकता है, क्योंकि शुरू तो भावलीनता से ही होता है कार्य। बहुत सुंदर। और एक्चुअल कहाँ से आ रहा है? इनके हृदय में पूर बह रहे हैं। कितने प्यारे राजी, पल पल कहते हैं वहां पे श्रृंगार बदल जाता है। धनी की के नेत्रों में सुंदर साची कैसी मस्ती दिखाई दे रही है इसमें। धनी के नेत्रों में बहुत सुंदर, अति सुंदर। वो हमेशा भर के बैठे हैं देने के लिए। हम नजर उनकी तरफ करें तो सही, ये सारे पूर यहाँ बह रहे हैं इनके धाम, इनके हृदय में। यहां से खींचना है बस, और इसका माध्यम बनते हैं सतगुरु। उनको कभी नहीं भूलना सुंदर साजी। कितनी सुंदर कि हमें शायद समझ में ना भी आए तो उन्होंने पूरे लेबल भी लगाए हैं। ये है अक्षरातीत, ये है आत्मा, ये है जीव। वारी वारी जाऊं आपकी सेवाओं पर सुंदर साजी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपको पता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम अभ्यस्त हो जाते हैं कि हाँ आ गया थंबनेल, वी टेक इट लाइटली समटाइम्स। पर ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि जिस भाव से सेवा की जाती है ना, उस भाव से ही आगे भी प्राप्त होती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये बन के आया हो और मैंने इसको बस उड़ती सी नजर से देख लिया हो। हमेशा ठहर जाती है। कितनी बार मैं बाकी कुछ करते करते सेवा उसको देख के आती हूँ, और क्या भाव होंगे इसके अंदर, और क्या प्रवाहित हो रहा होगा राज जी आपकी मेहर से। क्या जीवंत करने का
प्रयास कर रहे हैं, हमेशा भरे हुए भावों से। निस्वार्थ प्रेम होता है ना, निस्वार्थ सेवा। कभी ऐसा नहीं होता आपने शेयरिंग कारखाना में डन लिखा हो और मैंने उड़ती उड़ती नजर से उसको देख लिया हो। हमेशा उस पे ठहर जाती हूँ कि मेरा प्यारा सुंदर साथ इस पल को अखंड करके सेवा करके आया है। बहुत शुक्राना सुंदर साथ जी। हर एक सेवादार, आप लाइक और कमेंट करके आते हो, आके डन लिखते हो ना, तो मुझे लगता है मेरा प्यारा सुंदर साथ माया से छुट्टी लेके सेवा करके आया है। वाह राजी वाह, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए चलते हैं हमारी अति सुंदर अति प्यारी श्री सिंधी। आपको पता है ना, हुक्म जी पहचान चल रही है सिंधी में, और हुक्म जी पहचान यानी हुक्म की पहचान में पिया बहुत कुछ देते जा रहे हैं। कितनी रेफरेंस की चौपाइयां आ चुकी हैं। कहते हैं ए जो मोमिन अक्स कहे, ये भी एक रेफरेंस की चौपाई थी, हमने शुरू की थी। जानो आए दुनिया माहे, कहते हैं ये जो अक्स है ना, ये ब्रह्म मुनियों के इस संसार में आने की जो बात कही जाती है ना, जानो आए दुनिया माहे, वो परात्म के अक्स ही तो है, आत्मा ही तो है। हक अर्स कर बैठे दिल को, जुदे इत भी छोड़े ना है, वो जुदा रह ही नहीं सकते हमसे। मैं पता है कल क्या सोच रही थी सुंदर साथ जी, शायद कभी स्वामी जी आते हैं तो सारे प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं। उनका ऑरा ही ऐसा है, जबरदस्ती मुझे लिख के रखना पड़ता है कि ये दिल याद नहीं रहेगा इसको। स्वामी जी आते हैं तो सब अंदर से ऐसा हो जाता है, क्योंकि उनका प्रभाव, उनकी उपस्थिति ही ऐसी होती है कि निशंक कर देती है। तो सुंदर साथ के लिए कुछ प्रश्न पूछने भी हो अपने लिए, मैं उनको लिख लेती हूँ कि तब तो कुछ याद नहीं रहेगा। कल मैं सोच रही थी हमारे साथ तो जीव लगा हुआ, तो इसलिए हमें तो विरहा हुआ, जीव थे ना, रास में भी हुआ। राजी ने एक बात कही थी, आपको याद है? कल पता नहीं क्यों याद आ गई रास की उस बात की। हमने विरहा किया, आप अंतर ध्यान हुए, हम रोती फिरी अपने जीवों के स्वभावों के अनुसार, तभी तो जीवों को लेकर गए थे, क्योंकि विरहा करना था ना। आत्म तो करती नहीं, जीव विरहा करते हैं। पर राजी आपने क्यों कहा था कि तुम्हें तो युगों का वो महसूस हुआ ना, मुझे तो ऐसा लगा कि कल्प की जुदाई हो गई हो। उन पे तो जीव भी नहीं लगा हुआ था कोई। सोचिए, डायरेक्ट आवेश स्वरूप को जागृत है ना वो, उनको कल्प की जुदाई महसूस हुई, जीव को नहीं। उनके जीव को महसूस नहीं हुआ, वो उनके साथ जीव नहीं है रास में कोई भी। हमारे सारी वाणी में हमारे जीव का विरहा एक तरफ, और आवेश स्वरूप का एक वाक्य भारी है, सारे विरहा के ऊपर भारी है वो, क्योंकि वो जीव का नहीं है, वो आवेश स्वरूप का है, खुद का शुद्ध। कहते हैं तुम्हें तो युगों युग महसूस हुए ना मुझसे अलग होके, मुझे तो ऐसा लगा कल्प अलग, कल्पों से मैं तुमसे मिला नहीं हूं, कल्पांत की मुझे लगा जुदाई हो गई तुमसे। हालांकि वो तो, उनको तो पता है कि वो हमारे धाम हृदय में बैठे थे, फिर भी सहन नहीं कर पाते। नहीं तो मूल मिलावा में बैठे रहते ना सुंदर साथ जी, और धाम हृदय में बैठ जाते आके, सतगुरु हो के सामने भी बैठते हैं। कल को ये ना कहना आपने तो दुख का संसार देखा भी नहीं, और वो रह भी नहीं सकते। हम आत्म हो के आएंगे तो वो भी आवेश स्वरूप हो के आएंगे यहाँ पे, वो नहीं रह सकते कि मैं मूल स्वरूप होके बैठा रहूं यहाँ पे, तुम आत्म होके भी चली जाओ, मैं तेरे हृदय में भी बैठ जाऊं तो भी। हृदय में मूल स्वरूप थोड़ी ना बैठे हैं, हृदय में भी आवेश स्वरूप से ही बैठे हैं, आपको पता है। बहुत सुंदर है ये। कल मुझे लगा पूरी वाणी का विरहा, उस विरहा के सामने जो उन्होंने व्यक्त किया, पूरी वाणी में व्यक्त नहीं किया उन्होंने। जीव भी नहीं लगा हुआ उनके साथ, तो बहुत प्रेम करते हैं, उनको दुख होता नहीं है।
पर ब्रह्म आत्माओं से एक क्षण का भी सहन नहीं कर पाते हैं। उनको पूरा खेल भी पता है, अभी आ जाएंगी, अभी बस आती होंगी, पर फिर भी नहीं सहन कर पा रहे। कहते होठों पे बांसुरी रखने तक का समय मैं दूर नहीं रह पा रहा तुमसे। हक अर्स कर बैठे दिल को, ये श्रृंगार की चौपाई है। सारे अंग मीठे सुंदर सा जी, मिठास से भरी हुई वाणी। चाहे श्री रास में योग माया में ही देखें, है तो आवेश स्वरूप ही है ना, दिल में तो प्रेम उतना ही भर के बैठे हैं। तब भी जुदे इत भी छोड़े ना है, श्रृंगार भी वही कह रहे हैं। आ गए हैं सिंधी में, मुख श्रृंगार नासिका सिंधी, बना लिया मुख ने अपना भाग नासिका को। पीठ की उपमा किसी भी ग्रंथ को नहीं दी गई, किसी को पीठ नहीं कहा गया। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर है। जिन ब्रह्म मुनियों के इस संसार में आने की बात कही जाती है ना, वो परात्म के प्रतिबिंब स्वरूप ही तो हैं। कहते हैं राजी ने क्या किया है, इस झूठे संसार में भी उन्हें अपने से अलग नहीं किया उन्होंने, और उनकी आत्मा के दिल को अपना धाम बनाकर हक अर्स कर बैठे दिल को उसमें विराजमान हो गए हैं। कभी दर्द होता है, मेरे ही दिल में बैठे हैं, मैं खुद को आत्म का दावा लेकर बैठी हूँ, हुज्जत लेकर बैठी हूँ, मेरे ही दिल में बैठे हैं, मैं देख नहीं पा रही। तड़प नहीं होती अंदर बैठी जो दुल्हन है। आत्मा जो है, आत्मा मतलब दूर भी नहीं है कि ये शरीर हो और फिर बड़ी दूरी है शरीर के दिल के बाद, जीव के दिल के बाद आत्मा नहीं। आत्मा और उसका दिल, आत्म अपने दिल में देख नहीं पा रही। ऐसा नहीं कि शरीर आत्म के दिल बड़ा दूर है, नहीं, आत्म अपने हृदय में झांक नहीं पा रही, फरामोशी है बस। जीव के माध्यम से मिट सकती है, ये बीच में गांठ है। हम कहें उनके हैं तो ले ही जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जीव के माध्यम से ही ये फरामोशी मिट सकती है। नहीं तो आत्मा ऐसे ही फरामोश रह जाएगी। जैसे पिछले जीव ले लेकर हम आए, उद्यम नहीं किया उन्होंने, अब भी नहीं करेंगे, अब भी आलस रखेंगे, अब तो कंबल फेंकना पड़ेगा। सुंदर साथ जी इतना कुछ सुनकर, इतना कुछ मंथन करके भी अगर हम नहीं बैठ रहे हैं, अपनी ही आत्म हृदय में बैठे हुए धनी का दीदार करने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए अभी भी नहीं बैठेंगे, तो समय तो फिसलता जाएगा। अब कितने उम्र हो गई हमारी, ऐसे ही निकल जाएगा सारा समय। बची हुई सांसों को सुनहरी कर लीजिए। जुदे इत भी छोड़े ना है, वो कहीं जुदा नहीं छोड़ते, हम ही जुदा करके बैठे हैं। वो तो सब विध वतन सहित, वो अकेला थोड़ी बैठता है कभी, उनके अंदर समाया ही हुआ है सारा कुछ। अंदर मूल मिलावा बनाते हैं, और कोई ऐसे नहीं कह सकता कि मैं धनी से बहुत प्यार करता हूं पर सुंदर साथ के प्रति कटुता हो ही नहीं सकता। सुंदर साथ जी सबसे प्रेम होगा, क्योंकि सबकी अपनी सेवा लगी हुई, सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं। बिहारी जी का अपना रोल है, पर जमुना बाई जी उनसे प्रभावित नहीं होती हैं। बस हमें सावधान होकर रहना है, पर वो बिहारी जी के लिए कोई कटुता भी नहीं रखती हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है। बिहारी जी के प्रति कटुता रख के यदि श्री जी के पीछे चले भी गए तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि हृदय कोमल नहीं हो पाएगा। कटुता रख के नहीं जाना है। मैं इन सतगुरु को मानती हूं, इनके प्रति तो बहुत प्रेम है, पर उनके प्रति कटुता है, फायदा ही नहीं अपने सतगुरु से प्रेम करने का, क्योंकि हृदय कोमल कटुता में होता ही नहीं है कभी। कीचड़ है, कटुता का कीचड़ है किसी के भी प्रति नहीं है। सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं। राजी हांसी का सामान इकट्ठा हो रहा है हम सबका, बस
छोड़ दीजिए उन बातों को, बस मुझे तो तू चाहिए, दैट्स इट। और वो भी जिद नहीं है कोई, मुझे पता है मेरा जीव में मुझे बैठना है, मुझे प्रयास रोज करना है, मुझे मंथन भी करना है, और वो भी आप कराओगे पिया। यही मांग है आपसे, बल दीजिए धनी जी, सेवा का बल दीजिए, मंथन का, चितवन में बैठ जाने का बल देते रहिए, बिठाते रहिए पिया जी। और बैठना है उसके बाद, ऐसा नहीं आज राज जी ने बिठाया ही नहीं, वो तो दे रहे हैं सारी इंस्ट्रक्शंस, वो तो बिठा रहे हैं, बस रोज करना है हमें। उसके बाद जब मेरा सांचा तैयार हो जाएगा तो तुम पंजाबी में कहते हैं वो तो मेरे तो भी काला है, वो तो मेरे से भी जल्दबाजी में बैठा है मिलने के लिए। स्वामी जी ने एक बार बड़ी प्यारी बात कही थी, मैंने उनसे पूछा था चितवन में दिखाई तो नहीं देते हैं स्वामी जी, तो उन्होंने कहा था कितना बड़ा प्रेम करती हो उनसे, आप कितना बड़ा प्रेम करती हैं, किसका प्रेम ज्यादा है, राजी का या आपका? मैंने कहा राजी का। तो बोलते हैं जिसका प्रेम ज्यादा होता है ना, उसको मिलने की तड़प भी ज्यादा होती है। आप क्या तड़प करेंगे उनके लिए, तड़प तो उसको है, उसका विरहा भी बड़ा होता है, उनको पड़ी है मिलने की, तब हमारे दिल में उनके हृदय में बात आ रही है, तब जाके हम बैठ रहे हैं, तब हमारे दिल पे असर हो रहा है कि नहीं अब बैठना है, क्योंकि उनकी तरफ से परात्म से आत्म से जीव में ट्रेवल हो रहा है। माध्यम किसी को भी बनाए बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए पिया जी की तरफ ध्यान देना है। ये सारा कार्य करते करते गोपियां भावलीनता में रहती थी, हम गोपियां, तो हमें आज भी उस भावलीनता को पहले प्राप्त करना है और फिर उसको परमानेंट कर देना है। भावलीनता चलते फिरते भी हो सकती है, परंतु परमानेंस चितवन में बैठकर आती है। भावलीनता पे रुकना नहीं है, चलते फिरते काम करते तेरे भावों में लीन है, पर उसको परमानेंट बिठाने के लिए बैठना पड़ेगा, बहाने नहीं लगाने हैं कि समय नहीं है हमारे पास। कहते हैं हित अच्छे अरवा अर्स जी, तो उड़े 14 तबक, प्रकरण 12 चौपाई 7। हित अच्छे, यदि परम धाम की, अच्छे मतलब आ जाए, हित अच्छे अरवा अर्स जी, यदि परम धाम की आत्मा यहाँ आ जाए तो उड़े 14 तबक, तो 14 लोक का ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। हुक्मे नाम धरायो रूहन जो, इस संसार में हुक्म नहीं आत्माओं का नाम रख लिया है, हे हुक्म केओ सब हक, और ये सब राज्य के हुक्म ने किया है। भावार्थ में स्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं, ये हमने किया था उस दिन, कि टीवी के पर्दे में, बर्तन के रखे जल में या दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाला सूर्य वैसा ही दिखता, पर वो आया नहीं होता, धरती जल जाएगी, क्योंकि उसकी उष्णता से, उसकी गर्मी से धरती जल जाएगी। पर टीवी के पर्दे पे जब वो दिखता है तो जलता नहीं है, उसकी ऊष्मा नहीं होती उसके अंदर, जितना जल के अंदर जब वो दिखता है तो जलता नहीं, पर पूरा सूर्य दिखाई दे रहा होता है, दर्पण में पूरा दिखाई देता है, ये है सूर्य, उसका ही प्रतिबिंब है, परंतु उसमें उतनी गर्मी नहीं होती कि धरती को जला डाले। बस यही उन्होंने, यही उपाय, परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा, इसीलिए आत्मा का स्वरूप प्रकाशमयी तो है, पर दाहकता नहीं है उसमें। परम धाम की एक कंकरी से कहते हैं ब्रह्मांड समाप्त हो सकता है, परंतु परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा के ध्यान से, सुंदर साथ जी, ये भी तो परम धाम से ही आई है, आत्मा कहीं और से थोड़ी आई है, उन्हीं की तो प्रतिबिंब स्वरूपा है हम, मूल तन की ही। कहते परम धाम की एक कंकरी से संपूर्ण ब्रह्मांड समाप्त हो सकता है, डायरेक्ट आ जाए अगर, पर ऐसा आत्मा को बनाया गया प्रतिबिंब स्वरूपा को कि इस पंच भौतिक तन में विराजमान हुई, पर शरीर को कोई हानि नहीं हुई। ये तो उड़ा सकती थी इस शरीर को, ये भी तो परम धाम से आई है, परंतु इसमें दाहकता नहीं है, प्रकाशमयी है,
अंदर 25 पक्ष भी सूक्ष्म रूप से समाये हैं। धनी की शोभा समाई है सूक्ष्म रूप से, परंतु शरीर को कोई क्षति नहीं होती। फरामोशी में भी नहीं होती, जागने के बाद भी नहीं होती। कैसा ये खेल रचा है राज जी ने। ले भी आए वहां से, पर उड़ाता कुछ नहीं है। आवेश स्वरूप, ये तो फिर फरामोश है, जागती है। आवेश स्वरूप, मूल स्वरूप का जागृत प्रतिबिंब, आवेश स्वरूप। तन में बैठते हैं वो भी किसी के, देवचंद्र जी के आत्मा में बैठते हैं वो, इंद्रावती जी के, पर शरीर को कोई क्षति नहीं होती। यहां तक कि आत्मा के धाम हृदय में, यानी हमारे युगल स्वरूप सहित संपूर्ण परम धाम भी बसा होता है। सिफत ऐसी कही मोमिनो, जाके अक्स का दिल अरस, हक सुपने में भी संग रहे, रूहें इन विद अरस परस। ये हमने की थी सुंदर साजी चौपाइयां। प्रतिबिंब के जो असल, तीनों हक बैठे खिलावत। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर सुंदर साजी। प्रतिबिंब के जो असल, कौन है प्रतिबिंब के जो असल? प्रतिबिंब के असल हैं हमारे पर आत्म के तन। ये प्रतिबिंब आत्म और उनके जो बिंब हैं, तीनों हक बैठे खिलावत। कैसे खिला रहे हैं? अपने चरणों में बिठा के माया का खेल दिखा रहे हैं, खिला रहे हैं, अपने नैनों में दिखा रहे हैं। जो उनके हृदय में है वो नैनों में प्रकट हो रहा है। इसीलिए हम उनके नेत्रों को देखते हुए भी नेत्रों को नहीं देख पा रहे, उसमें बसा खेल देख पा रहे हैं। इस समय उसमें चल रहा खेल में हमारी नजर है। आप सोचिए सुंदर साथ जी, किसी की पुतली में आप किसी के नजरों में देख रहे हो और उस पुतली में कोई खेल चल रहा हो, आपका आंख की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। आप उसको देख रहे हो कि उनकी पुतली में क्या चल रहा है। वो खेल लिया हुआ है उन्होंने, नजरों में खेल लिया है। तहां क्यों ना होए हक नजर, जो खेल रूहों दिखावत। बहुत सुंदर सुंदर साजी। और सोचिए जो खेल उनके दिल में चल रहा हो, ये खेल कितना सौभाग्यशाली। तभी तो अखंड होने वाला है ये, नहीं तो आज तक क्यों नहीं हुआ। अच्छा, बड़ी सुंदर कारीगरी है ये सुंदर साजी, क्या बात है। अच्छा ये बताइए, सोचिए सुंदर साजी, ब्रज को ही अखंड क्यों किया था? ब्रज मंडल को, बाकी पूरे को अखंड क्यों नहीं किया? प्रलय क्यों नहीं किया पूरे को? गोपियां कहीं भेजी नहीं और गोपियों के चरण ही नहीं पड़े? आज बधाई ब्रिज घर घर, ब्रज को ही क्यों बधाई है? वही क्यों अखंड होने वाला है भाई? पूरे ब्रह्मांड को क्यों अखंड नहीं कर रहे? गोपियों के चरण पड़े ही नहीं कहीं और, तो कैसे अखंड हो जाएगा? भेजा ही नहीं गोपियों को कहीं और। जहां जहां ब्रह्म मुनियों के कदम हैं, है ना, पूरे ब्रह्मांड में फैलाई ही नहीं गोपियां कि कोई इस देश में, कोई उस देश में। वो ब्रज मंडल में ही रही, उसी को अखंड किया गया। उनके उनके नजरों में जो जो आया ना सुंदर साथ जी उस समय, खेल तो पूरा बनाया हुआ है, तब से बना हुआ है, द्वापर युग चल रहा है ना। पर उनके नजरों में क्या चल रहा है आप ये देखिए। मूल मिलावा में धनी के नैनों में तो ब्रज मंडल ही चल रहा है ना, वही अखंड होगा। बस जहां जहां उनकी प्यारी अंगनाएं है ना, बस उतना पाठ अखंड करते हैं वो, और किसी को नहीं करते। जगह नहीं है और किसी के लिए। ना हमारे पास कोई आ सकता है ना उनके पास। ईश्वरी से भी लीला नहीं करते वो, ब्रह्म सृष्टि से लीला करते हैं। ईश्वरी ने मांगा भी है तो कहते एक एक ब्रह्म सृष्टि में दो दो बैठ जाओ, अलग से तन नहीं दूंगा, मैं लीला नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। दो दो बैठ जाओ अंदर और देखती रहो क्या लीला होती है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म जी देखते हैं, करते नहीं है वो। इधर मेरे में अक्षर ब्रह्म बैठे हैं, इनमें दो दो तुम बैठ के देखो क्या लीला होती है। ना वो किसी से करते हैं ना हमको करने देते हैं।
कैसे प्यारे प्रियतम है वो सुंदर साज जी। सिर्फ ब्रज नजरों में चल रही है, आप देख रहे हैं उनके नैनों में। रास में सिर्फ रास चल रही है, सत्स्वरूप ब्रह्म नहीं चल रहा। योग माया कितनी बड़ी है सुंदर साज जी। अखंड कितना पाठ किया, केवल ब्रह्म में जो लीला हुई है उसी को सबलिक में अखंड किया, उतनी ही लीला को बस। क्योंकि उनके नैनों में वही चल रहा है बस। अव्याकृत ब्रह्म को तो नहीं अखंड कर लिया, वहां भी तो कितना कुछ हो रहा है, नहीं किया। सिर्फ उतना जिसमें मेरी ब्रह्म सृष्टियां हैं। राज्य की नजर हटती नहीं है ब्रह्म सृष्टियों से, बस उतना के अखंड। उनको वहीं रखा, उतनी ही जगह पे। ऐसा नहीं कुछ अव्याकृत में जाके कर रही हैं, कुछ सत्स्वरूप में नहीं, एक ही जगह पे हैं। अब 28वें कलयुग में जगह जगह पे, हर जगह पे ब्रह्म सृष्टियां दे दी। हर वेद पक्ष में, कतेब पक्ष में, जाने कहां कहां। तो अब बधाई ब्रह्मांड को। देवचंद्र जी का जन्म होता है जब, तो आज बधाई ब्रह्मांड को बधाई दी जा रही है अब, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टियों को फैलाना है। पूरा खेल उनकी नजरों में चल रहा है सुंदर साज जी। तो सोचिए, यहां यही लिखा हुआ है, तहां क्यों ना होए हक नजर। हमें लगता है मेरे जीवन में जो हो गया धनी तुझे पता ही नहीं, आ मैं तुझे बताऊं क्यों किया मेरे जीवन में ऐसा। आओ शिकायत करूं, देखो इन्होंने मेरे साथ क्या कर दिया धनी। सतगुरु को शिकायत लगाते हैं, चलो जाके इन्होंने मेरे साथ। तहां क्यों ना होए हक नजर, पूरे ब्रह्मांड पे उनकी नजर है, उनकी नजरों में चल रहा है। विश्वास कीजिए बस सुंदर साज जी, विश्वास कीजिए। अपनी जीव की रहनी को गंदा नहीं करना। कभी किसी की चुगली करके, कभी किसी की बात कहीं तक पहुंचा के, कभी इसके मार्ग में रोड़े अटका के अपने जीव की रहनी खराब हो रही है। खेल तो उनकी नजरों में चल रहा है। क्यों ना होए हक नजर, जो खेल रूहों खेलावत। श्री श्रृंगार प्रकरण 21 चौपाई 86 है ये। कहते हैं जिन ब्रह्म सृष्टियों को श्री राजी ये माया का खेल दिखा रहे हैं, तहां क्यों ना होए हक नजर। वहां हक की नजर कैसे नहीं होगी, हर समय हक की नजर हमें महसूस होनी चाहिए। मैं चल रही हूं उनके नैनों में, हर एक रूह को अपना खेल नजर आ रहा है। वहां पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे मेरा खेल नजर आ रहा है उनके नैनों में। मेरे साथ वाली सखी को उसका ब्रह्मांड नजर आ रहा है जो उसके आसपास लगा है। मेरे साथ वाली को उसका नजर आ रहा है, मुझे अपना नजर आ रहा है। मेरा खेल मेरे धनी की नजर में चल रहा है, तो क्या उनको पता नहीं है क्या चल रहा है? क्या मुझे बताने की जरूरत है? उनके दिल में उपजा है तो नजरों में आया है। अगर जीव यहां पे सुधर जाएगा तो वो खेल बदल जाएगा सुंदर साज जी। रहनी में अगर ये जीव आ गया तो वहां बदल जाएगा, वो नहीं होगा फिर जो अब हो रहा है। चितवन में बैठना शुरू कर दिया इस जीव ने, मंथन करना शुरू कर दिया, ईर्ष्या द्वेष खत्म कर दिया। अभी नहीं खत्म होता तो सेवा में लगाइए सुंदर साज जी। इतनी सेवा कीजिए, इतना मंथन कीजिए, इतनी वाणी, इतनी चितवन, इतनी भावलीनता कि ईर्ष्या द्वेष को जगह ना मिले अंदर आने की। सतगुरु को कुछ नहीं बताना पड़ता। आई हैव सीन डायरेक्टली, मैंने खुद साक्षात देख लिया। आप तो सुंदर साज जी, उनको कुछ बताना नहीं पड़ता, वो सब जानते हैं। बस परीक्षा ऊपर से वो भी अभिनय कर रहे हैं। हम क्या अपने आप को अभिनय बाज समझते हैं? सबसे बड़ा नाटकबाज वो खुद है। वो अभिनय कर रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझ पे तो इसकी बात का भी असर हो जाता है। इसकी, जिसका दिल राज्य से जुड़ा उसको सब पता है।
अगर ऊपर से लग भी रहा हो ना कि हमारे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, तो भी वो मेरे जीव के लिए किया जा रहा है। देवचंद्र जी ने मुख तक मोड़ लिया था, पर किसके लिए था वो? उनको अंदर से राज्य करवा रहे थे, उनको पता था कटरुति की भूमिका बनानी है। किसी बात पे, किसी परिस्थिति पे संशय मत कीजिए, बस एक बात लिख कर रख लीजिए, तहां क्यों ना होए हक नजर, जो खेल रूहों दिखावत। जो खेल वो रूहों को दिखा रहे हैं उस पे हक की नजर है। मेरे खेल पे मेरे पिया की नजर है पूरी मेरी। मैं नहीं देख पा रही उस नजर को, मैं नहीं देख पा रही क्या हो रहा है, पर वो सब देख पा रहे हैं, और वो इंटरफियर भी कर देते हैं आके। मैंने देखा है, बिना कुछ बताए वो इंटरफियर कर देते हैं आके। साक्षात अनुभव किया इस बात को अभी रिसेंटली सुंदर साहब जी। सतगुरु ने एक बार पूछा था मुझसे कि सब ठीक चल रहा है बताइए। मैंने उनको कहा था, कहते हैं मेरे जीव को पूरा पता नहीं होता, मुझे पता था ये परीक्षा है। तो मैंने उनको बोला, अगर जीव को पता ही नहीं होता तो जीव को क्यों बताऊं, वो क्या कर लेंगे फिर? आपके जीव क्या कर लेगा अगर कुछ हो भी रहा हो ऐसा? और मेरा जीव खड़ा कैसे होगा यदि मैं बताऊंगी आपको सब? मेरे जीव को भी तो खड़ा होना है। और मैंने उनसे पूछा था, जो अंदर बैठा है उसको तो पता है ना, उससे तो कुछ नहीं छुपाना? तो बोले नहीं। तो फिर उसको पता है तो क्यों बताऊं? तो दोनों केसेस में कुछ नहीं बताना, मेरे पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए। मेरे पास बस एक ही, वो भी मांग है तो अंदर से है, उनसे क्या मांगूं? सब तो बता दिया उन्होंने, क्यों नहीं मिलते। अब तो मांगने की भी इच्छा नहीं होती कि धनी मिल जाए। मेरा जीव जब तैयार होगा तभी आएंगे, क्योंकि वो भी इसके लिए, कहीं ये कांच का कुप्पा फूट ना जाए। ये घड़ा अभी गीला है, इसमें पानी उन्होंने डाल भी दिया तो सारा बह जाएगा, घड़ा और टूट जाएगा साथ में। इसलिए नहीं आ रहे वो। जब तक ये तप के पक नहीं जाता तब दीदार का पानी आएगा। इसमें गीली मिट्टी में पानी डाल देंगे तो तन भी छूट जाएगा और ना दीदार का रस उसमें बना रहेगा। इसलिए नहीं, पकाना पड़ेगा इसको। परिस्थितियां पकाती हैं आके, और उन परिस्थितियों से हम डर जाते हैं। तहां क्यों ना होए हक नजर, जो खेल ये वही। ओहो सुंदर साथ जी, डिड यू नोटिस? महाराज जी को वाणी नहीं मिली थी, पर इन्हीं चौपाइयों का अनुवाद है ये, कि आंख वाला देख रहा है, वो ऐसे घुमाना चाह रहा है तो मैं घूम रहा हूं। तहां क्यों ना होए हक नजर, जो खेल रूहों दिखावत। हम कहते हैं उनको अभी वाणी नहीं मिली थी। बिलीव मी सुंदर साथ जी, वो चलता फिरता टीका थे वाणी का। चलता फिरता चेतन टीका कहते हैं ना जिसको, महाराज जी की रहनी चेतन टीका थी वाणी का। बहुत सुंदर। तहां क्यों ना होए हक नजर। आज से ये लिख कर रख लीजिए, गांठ बांध के रख लीजिए कि मेरे ब्रह्मांड पे हक नजर है। क्यों ना होए, क्यों नहीं होएगी? जो खेल रूहों जो दिखा रहे हैं, क्या उनकी नजर नहीं होगी हर एक पे? जब मैं अपना खेल उनकी नजरों में देख रही हूं परम धाम में बैठ के, तो यहां उनकी नजर नहीं होगी मेरे ब्रह्मांड पे? क्या शिकायतें करनी है उनसे कि ऐसा हो गया मेरे से? उसको नहीं पता। रामकृष्ण परमहंस तक को पता है कि मेरी माँ को पता है, जिनको भी वो मानते हैं देवी माँ को पता है, मैं उनको बताऊं जाके? हमें अपने धनी की पहचान नहीं है सुंदर साथ जी। रामकृष्ण परमहंस जी को तो नहीं पता ना कि कैसे मूल मिलावे में बैठ के खेल देखा जाता है। हमें तो पता है। हम क्यों निराश हो जाते हैं? आशा केवल पिया से, वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। ये रोज चितवन में दोहरा लीजिए बैठ के, कहीं भूल ना जाए ये जीव। बार बार दोहरा लीजिए। कोई भी परिस्थिति आए तो बोलिए, तहां क्यों ना होए हक नजर। देख रहे हैं पिया तुमको, आंख वाला देख रहा है, वो चाह रहा है मेरे जीव को पकाना चाह रहा है, तपाना चाह रहा है वो। और मैंने देखा है सुंदर साथ जी, आए
इतना नोटिस एक्सपीरियंस्ड, इतना ऑब्जर्व किया है अपनी लाइफ में कि गृहस्थियों की साधना क्या है। हमें शीत वर्षा उसमें नहीं निकलना पड़ता। वी आर वेरी प्रोटेक्टेड विद AC, विद हीटर्स, विद ऑल द फैसिलिटीज, सारी फैसिलिटीज हमें मिली हैं। हमारी साधना क्या है? डिसिप्लिन रख के, और किसी की भी निंदा, किसी के भी कटु वचन, और ये जो सारे बाहर से प्रहार आते हैं ना, उनके प्रति तटस्थ हो जाना, उनका असर ना होने देना हमारी साधना है। फिर भी चुप बनाए रखना। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी करता रहे, नो आंसर, कोई उत्तर नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरे धनी के पास सारे उत्तर हैं, मेरे पास कोई नहीं है। ये हमारी साधना है, चुप की साधना, सहन करने की साधना हम कर सकते हैं घर बैठ के। और ये तपता है, ये मिट्टी पकती है, ये तपती है उससे, और जीव बहुत बल लेके खड़ा होता है। बोलने में ऊर्जा, बोलने में बल नहीं लगता। जवाब दे आए जाके किसी को, उसमें बल नहीं लगता। चुप रहने में बल लगता है। सुंदर साथ जी, राज जी जिसको देते हैं वही चुप रह सकता है। इसलिए सहन करते जाइए, चुपचाप धनी पे अर्पित करते जाइए। जो भी आ रहा है पिया तेरे चरणों में समर्पित, और मैं फ्री, मैं चली आपके दीदार की राह पे। ये सिंधी में कितना कुछ समझाया जा रहा है सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। अब कहते हैं अर्स तन का दिल जो, अर्स तन साफ समझ में आ रहा है सुंदर साथ जी, ये टीका का प्रताप है। हमारे लिए टीका करने पड़ते हैं। महाराज जी चलते फिरते चेतन टीका है, हमारे लिए कर भी दिए तो हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम जीव को तपा नहीं रहे। हम एक चितवन में तो बैठ नहीं पा रहे सुंदर साथ जी। 15 मिनट बढ़ानी है। आप जो बैठे हैं ना, बस थोड़े दिन बीतने दीजिए, 15 के 20 मिनट करेंगे हम सुंदर साथ जी मिलकर, आपसे पूछकर, आपकी आज्ञा लेकर। 1 महीना पहले बैठिए, 15 की आदत डालिए, फिर आपकी आज्ञा लेकर उसको 20 मिनट तक बढ़ाया जाएगा। अर्स तन का दिल जो, सो दिल देखत है हम मों। बहुत सुंदर। खाली राजी नहीं देख रहे हमारे इस खेल पे, उनकी नजर नहीं है सिर्फ, तहां क्यों ना होए हक नजर, उनकी नजर नहीं है खाली इस पे, और किसकी नजर है इस खेल पे? अर्स तन का दिल जो, परात्म का दिल, उसकी नजर भी इधर ही है। हमारी आत्मा की जागनी लीला को देख रहा है, हमारी परात्म का दिल भी इसी को देख रहा है। सोचिए, राजी भी देख रहे हैं, परात्म का दिल भी देख रहा है, और हम कहते हैं कि भाई इसको बताएं, इसको बताएं, किसी को पता ही नहीं लग रहा, देखो मेरे जीवन में क्या हो गया। सब देखा जा रहा है। कभी अकेले नहीं समझना खुद को। राज्य की नजर हमेशा महसूस कीजिए कि मुझे देख रही। कोई गलत काम कर पाएंगे हम? कभी नहीं कर पाएंगे। अगर ये दिल में अच्छे से बैठ जाए ना कि धनी की नजर मेरे खेल को ही देख रही है, एवरीवन यही सोचे। कोई गलत काम, कोई गलत कॉल, कोई किसी के खिलाफ, कोई पॉलिटिक्स, कोई इस तरह की बातें, किसी को भड़काने का, कोई ईर्ष्या का, कोई द्वेष का, ऐसा काम कर पाएगा कोई? कोई क्रोध आए तो याद रखिए, राज जी ने देख लिया मुझे करते हुए, कितनी गंदी तरह से, कितनी बुरी तरह से बात की है, देख लिया पिया ने, परात्म के दिल ने भी देख लिया। अर्स तन का दिल जो, सो दिल देखत है हमको। प्रतिबिंब हमारे तो कहे, हम प्रतिबिंब भी तो है ना उनकी। हमारी आत्मा जो दिल हमारे उन दिल में, क्योंकि मेरा दिल उसी दिल में ही तो है, परात्म से ही तो निकला है, ये उसी में तो निवास करता है ये। तो परात्म कहते हैं हमारी आत्मा का दिल परात्म के अंदर है, इसीलिए आत्मा को परात्म का प्रतिबिंब कहा गया है। तो वो देख रहा है हर पल। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना कि जाके परात्म में ही समाना है हमने, और परात्म की ही आंखें नीची होनी है वहां पे कि मेरी आत्मा क्या क्या कर रही है,
क्या बीत रही होगी उसके ऊपर कि ये सब मेरी हंसी का सामान तैयार हो रहा है, मेरे ही अंदर से निकली है और दोष सारे जीव के इकट्ठे करके ले आएगी यहाँ पे। अब ये जीव जो कर रहा है सारा गुनाह आत्म को लग रहा है, क्योंकि वो बैठी है फरामोश, देख रही है, कर नहीं पा रही कुछ। बहुत सुंदर, पूरा विश्वास आया ना सुंदर साथ जी, पूर्ण विश्वास हुआ ना, पिया देख रहे हैं हमेशा। चित्तो फिर अगर गलत कार्य करते हुए देख रहे हैं, चितवन में बैठा नहीं देख रहा कि बैठी है, ये मिलना है इसको, बस इसका जीव जल्दी तैयार हो जाएगा, अवस्था बढ़ती जाएगी, धैर्य रखिएगा। बस बहुत अवस्थाएं हैं जो हमने कवर करनी है, जो हमने क्रॉस करनी है। तो बैठा हुआ कभी वेस्ट नहीं होता, व्यर्थ नहीं होता, कोई खाली ना गया इन खिलवतें। उसका एक ख्याल भी हृदय में आ जाए तो वो समय व्यर्थ नहीं होता कभी। तो चितवन में बैठा तो सोना है, वो दिखता है कि नहीं, पर वो तो देख रहा है ना कि मैं बैठी हूं उसके लिए। वो मिलेंगे, वो जरूर मिलेंगे, वो इस लायक बनाएंगे कि हम, हमारा जीव उनसे मिल पाए, हमारी आत्म उनसे मिल पाए, और जीव को वो स्वाद, वो अंश प्राप्त हो पाए जिसका ये अधिकारी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कृपया त्रुटियों को, कोई भी शब्द ऐसा निकल जाए, मुझे कई बार खुद भी पता नहीं होता, पर फिर भी अगर इसमें जीव का कोई भी पार्टिसिपेशन रहा हो और कोई भी शब्द ऐसा हो कि दिल को दुख हुआ हो, तो मुझे कृपया क्षमा कर दीजिएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।